हिंद प्रशांत क्षेत्र में शीत युद्ध के दौर जैसे तनाव के बीच जिनपिंग का आया बड़ा बयान। जिनपिंग को सताने लगा है भारत से युद्ध में हारने का डर। चीन के विस्तारवादी मंसूबों में साथ दे रहा है पाकिस्तान। पीओके में देखी गई चीनी सैनिकों की हलचल। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को आगाह किया कि हिंद प्रशांत में शीत युद्ध के दौर जैसी तनाव की स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। चीन के राष्ट्रपति ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच के वार्षिक सम्मेलन से इतर ये बात कही। उनका यह बयान क्षेत्र में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का एक नया सुरक्षा गठबंधन बनने के कई हफ्तों के बाद आया है। इस गठबंधन में ऑस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। चीन ने इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी आलोचना की थी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ये भी कहा कि क्षेत्र को आपूर्ति लाइनों को चालू रखना चाहिए और व्यापार तथा निवेश को उदार बनाना जरूरी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन आर्थिक विकास को गति देने के लिए सुधार और खुलेपन को आगे बढ़ाने में दृढ़ रहेगा। अमेरिकी कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल ताइवान की यात्रा पर आया हुआ है, जिससे चीन काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। माना जा रहा है कि ये सर्दियाँ सरहद के लिए भारी पड़ेंगी, क्योंकि चीन ने हिमालय पर एक सीज़न ही सर्दी काट लेने के बाद बड़ी साजिश रचनी शुरू कर दी है। और इस साजिश का असर भारत और चीन के बीच टकराव के तौर पर भी दिख सकता है। दोस्तों, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, बर्फ पड़ रही है, वैसे वैसे चीन विस्तारवादी मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी है और इसमें उसका गुलाम यानी पाकिस्तान भी साथ दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। न्यूज़ एजेंसी IANS के मुताबिक अब पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में भी चीन के सैनिकों की हलचल देखी गई है। खबर के मुताबिक चीन के सैनिकों और इंजीनियरों ने पीओके में बॉर्डर पोस्ट और गांवों का सर्वे किया है। सूत्रों के मुताबिक महीने भर पहले चीन के 40 से ज़्यादा सैनिक पीओके पहुंचे थे और 5-6 ग्रुप बनाकर पीओके के अलग अलग इलाकों में गए थे। चीन के सैनिक जहां पर गए थे उनमें केल, जूरा और लीपा वैली शामिल हैं। ये वही इलाके हैं जहां आतंकियों के लॉन्च पैड हैं। चीन के सैनिकों के ग्रुप के साथ पाकिस्तानी फौज और ISI के अफसर भी मौजूद थे। दोस्तों, भारतीय एजेंसियां पीओके में चीनी सैनिकों के सर्वे का मकसद पता लगा रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो पीओके में चीन मॉडल विलेज बनाना चाहता है, जिनका इस्तेमाल सिविलियन और मिलिट्री दोनों तौर पर किया जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसा चीन ने LAC पर अरुणाचल प्रदेश के करीब गांव बनाए हैं। मतलब ये कि सरहद पर बढ़ती ठंड के बीच चीन का दुस्साहस कभी भी बारूदी गर्माहट ला सकता है, क्योंकि जिनपिंग सरकार के माउथ पीस ग्लोबल टाइम्स ने सर्दियों में LAC पर झड़प की गीदड़ भभकी दी है। दोस्तों, पीठ में छुरा घोंपने के लिए कुख्यात PLA की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री फिर एक्टिव हो गई है। जिनपिंग की भोंपू मीडिया ने गीदड़ भभकियां देनी शुरू कर दी हैं, जैसे गलवान में हिंदुस्तान के शूरवीरों के हाथों धूल चाटने के बाद दी जा रही थी। दरअसल दोस्तों, लद्दाख की बेजान चोटियां पूरी तरह से बर्फ के आगोश में जाने वाली हैं। चंद दिनों में तापमान -40 डिग्री से नीचे पहुंच जाएगा। जब इस आबो हवा में आम इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा, तब भी हिंदुस्तान के शूरवीर सेना वहां डटे रहेंगे। लद्दाख की सर्दी और हिंदुस्तान की तैयारी चीन की दुखती रग है। लिहाजा जिनपिंग की बुज़दिल फौज और भोंपू मीडिया वीडियो और ट्वीट के जरिए अपनी ताकत का बखान करके ये जताना चाह रहा है कि वो मजबूत पोजीशन में है। ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट के मुताबिक भारत चीन सीमा पर सर्दी में संघर्ष होने की संभावना नहीं है। हाँ, छोटे स्तर पर तनाव हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सर्दी की चुनौती से निपटने के लिए सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए रसद पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और इस मामले में भारत के मुकाबले चीन बहुत अच्छी स्थिति में है। लद्दाख में PLA के सैनिक पिछली सर्दी गुजार चुके हैं और उसमें उनका क्या हाल हुआ है वो जान लीजिए। दोस्तों, PLA के फौजी हिमालय का सख्त और सर्द मौसम सहन नहीं कर पा रहे हैं। सैनिक बीमार पड़ रहे हैं, इसीलिए सैनिकों की लगातार अदला बदली की जा रही है। LAC पर चीन को 9 महीने के भीतर अपने 3 कमांडर बदलने पड़े। सर्दी की वजह से PLA की वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर झांग जुडोंग की मौत हो चुकी है।
जिस आबो हवा में पीएलए के जवान बीमार पड़ रहे हैं, जान गंवा रहे हैं, उसी आबो हवा में हिंदुस्तान के शूरवीर डटे हुए हैं। हमारे सैनिकों की इस ताकत को, हौसले को हमारी तैयारियां और बढ़ा देती हैं। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत ने चीन के बराबर ही यानी 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं, जो हाईटेक हथियारों और उपकरणों से लैस हैं। उनके पास K9 वज्र तोप, M777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर गन्स, T90 भीष्म टैंक और BMP-2K इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स भी हैं। ये तमाम तैयारी बताती है कि हमारी फौज की तरफ से LAC पर चीन से डील करने की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बदल गई है। दोस्तों, भारत ने पहले सीमा पर चीनी अतिक्रमण रोकने के लिए सैनिक तैनात कर रखे थे, लेकिन अब दल बल में भारी बढ़ोतरी करके जवाबी हमला करने और चीनी सीमा में प्रवेश करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। मतलब ये कि अब अगर चीन ने कुछ भी ऐसा वैसा करने की बात की तो दूर अगर सरहद पर हद लांघने की कोशिश की तो होश ठिकाने लगने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर दीजिएगा। जय हिंद, पैच। जय हिंद, धन्यवाद।